बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे आने शुरू हैं और सर्वे जो आ रहे हैं वो जैसे जैसे आ रहे हैं, नए नए सर्वे आ रहे हैं, वैसे वैसे नींद उड़ा रहे हैं दोस्तों। किसकी नींद? एनडीए की नींद, बीजेपी की नींद। लगातार आ रहे सर्वे में इस बात का तो देखिए खुलासा होता चला जा रहा है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता कितनी है, उनको लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच में टक्कर कितनी है भी या नहीं है, ये भी अब एक सर्वे के जरिए पता चल गया है। इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि कितनी सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं और कितनी सीटें महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसी कौन सी सर्वे एजेंसी है जिसने फिर से दावा कर दिया है कि एनडीए से आगे महागठबंधन को वोट मिलेंगे आने वाले चुनाव में? इस खबर में आपको बताएंगे, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक एक सर्वे के मायने हैं, क्योंकि वो जो सर्वे हैं वो ये बताते हैं कि सिमिलैरिटी है सारे सर्वे में या फिर नहीं है, कि कोई सर्वे कुछ और कह रहा है, कोई सर्वे कुछ और कह रहा है। इससे पहले इंडिया टुडे तक का सर्वे आया और उसमें भी ये बात सामने आई कि तेजस्वी की लोकप्रियता में भी उछाल आया है। इसके अलावा बात की जाए अगर आरजेडी और बीजेपी या जेडीयू की, तो उन पार्टियों में कितनी लोकप्रियता है जनता के बीच में, ये भी कहीं ना कहीं सर्वे के जरिए सामने आया है। अब कौन सा सर्वे आया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं? आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको बिहार तक का यह आर्टिकल दिखा रही हूं, जिस आर्टिकल के मुताबिक एक नया सर्वे आया है दोस्तों। और ये जो रुझान है ये पोल ट्रैकर नाम के ओपिनियन पोल यानी सर्वे एजेंसी ने किया है। पोल ट्रैकर नाम की सर्वे एजेंसी, इसका ये ओपिनियन पोल है। अगर इस ओपिनियन पोल की आप बात करेंगे दोस्तों, तो इसके मुताबिक बिहार में वोटर्स का रुझान जानने की कोशिश की गई है। सर्वे में इंडिया गठबंधन, जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, अन्य सहयोगी दल है, इंडिया गठबंधन को 44.2% वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को कहीं ना कहीं बताया जा रहा है 42.8% वोट मिलने की संभावना है, यानी सीधा 2% कम वोट जो मिलने की संभावना जो है नजर आ रही है। 2% से थोड़ा सा ज्यादा वोट प्रतिशत जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाएगी अगर यहाँ पर सीटों के अनुमान की कि सीटें किसको कितनी मिल सकती है, तो वो भी आपको बता देते हैं। 243 कुल सीटें हैं। अगर बहुमत की बात करेंगे आप, 122 सीटें बहुमत के लिए बिहार में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए चाहिए। पोल ट्रैकर के ताजा सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 126 सीटें मिल सकती है दोस्तों। 126 सीटों का ये आंकड़ा बढ़ा है, ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इससे पहले जब जून में इसी सर्वे एजेंसी ने पोल किया था, ओपिनियन पोल लाया था, सर्वे किया था, तो ये जो आंकड़ा था, जो अभी बताया जा रहा है कि 122 सीटों का आंकड़ा है, जो माफ कीजिएगा 126 सीटों का आंकड़ा है जो इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, ये जून महीने में 108 से 115 बताया जा रहा था, अब 126 बताया जा रहा है। बात करेंगे अगर एनडीए की, तो एनडीए को 112 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी सीधे यहां पर भी इंडिया गठबंधन की जीत होती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो दोनों सर्वे हुए हैं अभी तक, पहले जो जून में सर्वे हुआ था और अब जो सर्वे किया गया है, इन दोनों में अंतर से देखा जाए तब तो ये क्लियर कट नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है और एनडीए को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। मगर अभी भी अगर चुनाव की बात करेंगे, चुनाव आने में, शुरू होने में वक्त है दोस्तों। देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आते आते इन आंकड़ों में बदलाव होता है या फिर ये आंकड़े जस के तस बने रहते हैं। एक सवाल और भी कि क्या ये आंकड़े बढ़ेंगे या घटेंगे? आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।